हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के जीव विज्ञान के फर्स्ट लेसन जिसका नाम है जीव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, उसका अगला टॉपिक है हृदय की बाह्य संरचना। तो आज हम हृदय की बाह्य संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि हृदय बाहर से कैसा दिखता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मनुष्य का जो हृदय होता है, हार्ट शंकु के आकार का तथा पेशीय अंग होता है। कैसा होता है भाई? पेशीय अंग होता है, क्योंकि जो हृदय की दीवार होती है, हृदय की जो वॉल होती है, या हृदय जो होता है वो पेशियों के द्वारा बना होता है। और ये पेशियाँ कैसी होती है? बिना थके निरंतर यानी कि लगातार जीवन पर्यंत अपना कार्य करती रहती है। मतलब रुधिर को पंपिंग करने का कार्य करती रहती है बिना थके। और हृदय में जो ये पेशियाँ पाई जाती हैं, ये अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं। समझ गए ना कि मनुष्य का हृदय शंक्वाकार तथा पेशियांग होता है, जो एक दोहरी झिल्ली डबल मेम्ब्रेन या हृदय आवरण जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियम से घिरा रहता है। जो मनुष्य का जो हृदय होता है, हार्ट जो होता है, यह दोहरी झिल्ली या हृदय आवरण पेरिकार्डियम से घिरा रहता है। इन दोनों झिल्लियों के मध्य जो ये डबल मेम्ब्रेन होती है या हृदय आवरण होता है के मध्य की गुहा हृदय वर्णीय गुहा पेरिकार्डियल कैविटी कहलाती है, जिसमें पारदर्शक लसलसा द्रव भरा रहता है। जो एक कैविटी होती है हृदय आवरण, जो डबल मेम्ब्रेन होती है, इन दोनों मेम्ब्रेन या हृदय आवरणीय गुहा में या इसके बीच में लसलसा पारदर्शक एक द्रव भरा रहता है। यह हृदय को नम बनाए रखता है। कैसा बनाए रखता है भाई? नम। तथा बाह्य आघातों, ताप आदि से हृदय की रक्षा करता है। मानव हृदय 4 कक्षीय 4 चैम्बर्ड होता है। जो मानव हृदय होता है, ह्यूमन हार्ट होता है, कैसा होता है भाई? 4 कक्षीय होता है, यानी 4 चैम्बर्ड होता है, जो कि हृदय खांच या कोरोनरी सल्कस द्वारा अलिंद एट्रियम तथा नीले वेंट्रिकल में बटा होता है। मनुष्य का जो हृदय होता है, ये कैसा है भाई? 4 कक्षीय यानी 4 चैम्बर्ड होता है, जो हृदय खांच या कोरोनरी सल्कस द्वारा अलिंद एट्रियम तथा नीले वेंट्रिकल में बटा होता है। हमारे हृदय में 2 आलिन तथा 2 निलय होते हैं। एक दायां आलिन, बायां आलिन तथा दायां निलय व बायां निलय। क्योंकि जो हमारा हृदय होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, 4 कक्षीय होता है, इसलिए 2 आलिन होते हैं और 2 ही क्या होते हैं भाई? निलय होते हैं। आलिंद हृदय का ऊपरी चौड़ा भाग तथा निलय हृदय का निचला शंकु रूपी भाग होता है। जो आलिंद होता है हृदय का ऊपरी चौड़ा भाग होता है तथा निलय हृदय का निचला तथा शंकु रूपी भाग होता है, यानी शंकु के आकार। शरीर से रुधिर लाने वाली मुख्य रुधिर वाहिनियाँ, जिन्हें महाशिराएँ कहते हैं, क्या करते हैं? शरीर से रुधिर लाती हैं। रुधिर वाहिनियाँ महाशिराएँ दाएं आलिंद में खुलती हैं। जो ये रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, महाशिराएँ होती हैं, ये क्या करती हैं? शरीर से रुधिर कहाँ पे लाती है? दाएं आलिंद में लाती है। तथा फेफड़ों से रुधिर लाने वाली जो शुद्ध रुधिर होता है, जो ये महाशिराएँ होती हैं, ये क्या करती है? शुद्ध रक्त को क्या करती हैं? शरीर से आलिंद में लाती हैं। और तथा फेफड़ों से रुधिर लाने वाली जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, जिन्हें फुफ्फुस शिराएँ कहते हैं, बाएं आलिंद में खुलती हैं। और ये क्या करती हैं? दाएं निलय से फुफ्फुस महाधमनी निकलती है, और ये फेफड़ों से क्या करती हैं? रुधिर को हार्ट में लाती है, यानी कि हृदय में लाती है। तथा बाएं निलय से मुख्य धमनी निकलती है। ये क्रमशः
फेफड़े एवं शरीर से रुधिर ले जाने वाली मुख्य रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, यानी कि शरीर से व फेफड़ों से रुधिर ले जाने वाली मुख्य रुधिर वाहिनियाँ होती हैं। अब देखते हैं हम कि बायां जो आलिंद होता है लेफ्ट एट्रियम कहते हैं, जिसमें फेफड़ों से पल्मोनरी शिराओं पल्मोनरी वेन्स द्वारा शुद्ध रक्त प्राप्त करता है, और दायां आलिंद महाशिराओं जिसे वेना कैवी कहते हैं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से एकत्रित किया हुआ अशुद्ध रक्त या रुधिर प्राप्त करता है। जो ये आलिंद होते हैं एक पेशीपट द्वारा अलग अलग 2 आलिंदों में बट जाते हैं। हृदय के आलिंदों के नीचे स्थित प्रकोष्ठ निलय वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। निलय रक्त को पंप करने का कार्य करते हैं। जो निलय होते हैं रक्त को यानी कि रुधिर को पंप करने का कार्य करती है। बायां निलय बाएं आलिंद के नीचे स्थित होता है, वो यह बाएं आलिंद से प्राप्त शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पंप करता है, और दायां निलय दाएं आलिंद से प्राप्त अशुद्ध रक्त को शुद्धिकरण हेतु फेफड़ों में पंप करता है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर हम हार्ट कि हार्ट कैसा होता है, हृदय की संरचना बाह्य संरचना कैसी होती है। तो स्टूडेंट ये जो हम देख रहे हैं ये हृदय की बाह्य संरचना है, जिसके बारे में हमने पढ़ा। जो हृदय होता है ऊपर से कैसा होता है, चौड़ा भाग होता है, और नीचे से शंकु रूपी भाग होता है, यानी कि शंकु के आकार का होता है। इसमें एक महाधमनी होती है, एक महाशिरा होती है। महाशिरा में तो शुद्ध रुधिर होता है और महाधमनी शुद्ध रुधिर होता है। महाशिरा में जो रुधिर होता है यह फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। जो फेफड़े रुधिर को शुद्ध करते हैं, ऑक्सीजन जिसे कहते हैं ऑक्सीजन वाला रुधिर, यह महाशिरा से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। और महाधमनी से क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों से यह रुधिर हार्ट में आता है, जो फेफड़ों में पहुंचाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हृदय की बाह्य संरचना के बारे में हमने पढ़ा। तो आज जो कल हम पढ़ेंगे वो हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट हमें अच्छी तरीके से हृदय की बाह्य संरचना को पढ़ना है और अपना कार्य भी कंप्लीट करना है। तो आज के लिए बस स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है। कल हम वीडियो पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि अगला टॉपिक हृदय की आंतरिक संरचना।